गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो ये ब्रेकफास्ट मैं अनिमेश और मेरे लिए बना रही हूँ। और फ्राइडे के दिन शाम में यहाँ पे सैंडस्टॉर्म आया था, तो मैंने उस दिन कुछ क्लिप्स लिए थे, बट मैं ऐड नहीं कर पाई थी क्योंकि सैटरडे को मैंने डाइट प्लान वाला वीडियो शेयर किया था, तो वो क्लिप्स रह गए थे। तो अभी मैं उसको ऐड कर रही हूँ। और फ्राइडे को ही नवनिया के लिए उनके डैडी एक सरप्राइज़ लेकर आए थे, क्योंकि उन लोगों ने थर्सडे नाइट को बहुत काम किया था, टॉयज़ को जगह पे रखा था, घर क्लीन किया था, इसीलिए दोनों को गिफ्ट मिला। तो वो सारे क्लिप्स मैं अभी ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए गाइस, आज फ्राइडे को यहाँ पे सैंडस्टॉर्म आया है। कुछ भी दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ही दिख रहा है। और बाहर इतनी धूल है कि क्या बताऊं, बोलने में भी मुंह में धूल जा रही है। ये सब लंग्स में जाएगा। चलो अंदर। ओके क्या आपके मुंह में सैंड चला गया क्या? मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने जैसे ही मुंह खोला बोलने के लिए, मुंह के अंदर देखो। नहीं, अंदर चलो। नहीं नहीं, गो इनसाइड। पूरा रेत है। इतना ज्यादा धूल, बाप रे। धूल नहीं, रेत है। अरे भाई, रेत हो धूल हो, पूरा रेत ही रेत है। मेट्रो भी नहीं दिख रही है। मेट्रो दिखती है अच्छे से, मेट्रो भी नहीं दिख रही है। मेरे मुंह में भी जा रहा। चलो 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 अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो चलो अंदर। Do you like strawberry ice cream? Yeah. Do you like strawberry ice cream? Yes. Very nice. Tasty. 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 This is for Nav and this is for Nia. What is this? Fire truck. Very good. Are you happy? Yes. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Welcome Nav. Welcome Guri. Did you like it? Yeah. Very good. Nia, did you like it? Yes, it's strawberry ice cream. Strawberry ice cream. Okay, but I'm talking about fire truck. Will you? Did you like it, fire truck? Yes. Okay. See, now she is checking first. Will you? Before confirming that she likes it, she is checking first. She is intelligent. You're the enemy. Ah! That's my socket. That's my. This is that's my. चश्मा, आई ग्लास। That's my dad. That's another dog. Nav, what are you doing? Yummy. Yummy yummy? Hi guys. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल लवली डॉटर्स अराउंड। पुत्री दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे जो बच्चे होते हैं, हम सबके बच्चे, तो बॉयज़ हो या गर्ल्स, सभी स्पेशल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्पेशल डे को हम अपने बच्चों को स्पेशल समझते हैं। जिस दिन हमारे बच्चे हमारे जीवन में आते हैं, उसी दिन से हमारा दिन स्पेशल हो जाता है। हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया सब खुशियों से भर जाती है। तो ऐसा कोई एक ख़ास दिन नहीं होता अपने बच्चों को स्पेशल फील कराने के लिए, लेकिन ये जो दिन है वो बेटियों को सम्मान देने के लिए रखा गया था। तो हम भी चाहते हैं इस दिन को सेलिब्रेट करना। जी बिल्कुल, ये जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बेटियां जो होती हैं वो बहुत ही संस्कारी होती हैं। इनफैक्ट बेटे भी होते हैं, बट बेटियों से अलग ही लगाव होता है। बीइंग अ डैड आई कैन से दैट बेटियों से अलग ही लगाव होता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही है निया की, बचपन से लेके अभी तक, ऑल कडलिंग,
उसको खिलाने का या फिर नहाने का, जितनी भी चीज़ें होती है सब मेरे दिमाग में फ्लैशबैक हो रही है। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट इट वाज अमेजिंग। आज है संडे तो नियन अब स्कूल चले गए। फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी के बाद आज फिर से बैक टू रूटीन हो गया है, तो स्कूल गए दोनों। तो जब आएंगे तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसको मैं अभी थोड़ी देर में ही पोस्ट करूँगी। तो हम लोग जहाँ पे रहते थे नवनिया को लेके जब इंडिया शिफ्ट हुए थे, तो मैं आज आपको वो वाला घर दिखलाने वाली हूँ, क्योंकि वो घर अभी टूट रहा है। तो वहाँ से भी बहुत यादें हैं, इनकी भी और मेरी भी। तो वो वाला घर आप देख लीजिए। इन्होंने जब सोचा था कि ये जब इंडिया जाएंगे तो वो घर दिखाएंगी, बट इनके जाने से पहले वो डिमोलिश हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने सोचा कि पहले ही दिखा देते हैं। और एक और बात, ये जो निया के बारे में बात हो रही है ज़्यादा, इट्स ओनली बिकॉज टुडे इज़ डॉटर्स डे। We love our both the kids. Both the kids are amazing, awesome, and honestly very down to earth to me. And the rest is up to you. You people can definitely judge because आप लोग के घर में भी बच्चे हैं, so you can easily relate and understand. वो वाला घर अभी हम लोग आपको दिखाने वाले। और जो नया घर हमने बनवाया वो इसलिए बनवाया क्योंकि हमारा ये सोचना था कि नवनिया जब भी छुट्टियों में जाएंगे तो उनको खेलने की जगह होनी चाहिए, थोड़ी अच्छे से वो रह सके। क्योंकि करीब 15 से 20 दिन, 1 महीने के लिए तो हम लोग छुट्टियों पे जाते ही थे। वो तो ये कोविड वाला सिचुएशन हो गया, तो अभी पता नहीं आगे क्या करेंगे। बट जो दीपावली और छठ पूजा का टाइम होता था उस टाइम में हम लोग कहीं भी रहे। हर साल हम लोग गए हैं इंडिया, इटली से जाते थे, दुबई से भी। बट एक साल मैं नहीं जा पाई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी और बेड रेस्ट पे थी। उस टाइम में मैं छठ पूजा में इंडिया नहीं जा पाई थी। बाकी हम लोग शादी के बाद हर साल गए हैं। जी हाँ, हम लोग अपने गांव से या घर से बहुत ही जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमने वहाँ पे एक घर बनाया है। और ये जो घर बनाया हमने सबको ध्यान में रखते हुए बनाया था, क्योंकि हमारी फैमिली भी बड़ी हो गई। जब फैमिली की बात करते हैं तो हमारे बड़े भैया भी आते हैं, छोटे भैया भी आते हैं, हम 3 भाई हैं। इन लोग की फैमिलीज़ आती हैं और मम्मी है, तो अपेरेंटली बिग फैमिलीज़ हैं और सबके अपने अपने कंफर्ट जोन होने चाहिए। जो प्रॉब्लम हमने झेला, मतलब मैंने और नवनिया ने, तो तभी हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक साथ, जब हम लोग वहाँ रहते थे ना, तो जैसे अब हमारी फैमिली है तो बाकी कोई भी भैया भाभी नहीं आ पाते थे क्योंकि वहाँ पे इतने रूम्स ही नहीं थे, सब एक साथ रह ही नहीं सकते थे। तो हम दोनों ने यही सोचा था जो भी हम घर बनाएंगे हम लोग वहाँ पे रहे या ना रहे, बट ऐसा उसमें सब कुछ करके आएंगे कि कोई भी फैमिली अगर आते हैं वहाँ रहने के लिए तो उनको कोई परेशानी ना हो। अगर आपने मेरे चैनल पे मेरे होम टूर की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा अगर जब भी टाइम मिले। तो मैंने उसमें हमारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर तीनों का होम टूर डाला हुआ। उस समय में तो खैर पूरा नहीं बना था, लेकिन जितना भी है जो भी था वो मैंने डाला हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा जब भी टाइम मिले। मतलब सभी की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को हमने, स्पेशली क्रेडिट गोज टू श्वेता फॉर इंटीरियर। और जो एक्सटीरियर था वो तो सबने देखा, जितने भी लोग थे वहाँ पे, और इंक्लूडिंग मम्मी भी। अंदर इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनली और इंडियन सब चीज़ें मिक्स करके डेकोरेट किया है, इसलिए आप चाहें तो आप देख सकते हैं। 3 फ्लोर का इंटीरियर, 3 फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिज़ाइन उन्होंने किया है। नहीं तो पर इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो भी चीज़ें थी अवेलेबल, मतलब उसी रिसोर्सेज से हमने वो बनवाया। आप तो समझ ही रहे हो कि वहाँ पे इतना कुछ नहीं था जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है, तो इतना सब कुछ नहीं था। बट जो भी था उसी को खरीद कर, वही जाकर, वही लोकल दुकान से जाकर मैं जाती थी, वहाँ पे टाइम बिताती थी। थोड़ा टाइल्स देखना हो या बाकी की चीज़ें देखनी हो तो वो देख के टाइम बिताकर जो मुझे वहाँ मिलता था उसी को लाके बनाया है बस। और कुछ ऐसा खास नहीं है, जो है बस रहने लायक है। और वैसे भी हम लोग वहाँ पे रहते हैं तो वो घर है, नहीं रह रहे हैं तो मकान है। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं रह रही हूँ तो मुझे यही लगता है कि वो मकान है। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि दीदी आप अपने घर में ग्रीन प्लांट्स क्यों नहीं रखते हो, तो इसीलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि देखिए हमने वहाँ भी अपना घर बना लिया, तो घर को ऐसा तो नहीं छोड़ सकते, बीच बीच में तो जाना पड़ेगा। तो 1 महीने 15 दिन के अगर हम लोग जब भी जाते हैं तो फिर मुझे ये लगता है कि यहाँ पे मेरे पौधों को कौन देखेगा। और अगर हमारी वजह से हमारे पौधे मर गए या सूख गए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब आप समझ सकते हो। तो यही सब सोचती हूँ। और अभी मेरे यहाँ पे इतने फ्रेंड्स नहीं हैं जिनको मैं मतलब बोल के जा सकूँ कि आप मेरे प्लांट्स का ध्यान रखो। जो भी इनके फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं, JLT वगैरह में रहते हैं। और मेरा अभी इतना कुछ यहाँ पे ग्रुप नहीं बना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिनको मैं, मतलब एक होता है ना आप बहुत अच्छे से बोल दो कि नहीं आप लो चाबी और आकर देख लो, बस वही बात है। तो देखती हूँ, मेरा भी बहुत मन है ग्रीन प्लांट्स रखने का। और जो मैंने इंडिया में बैल्कनी टूर आपको दिखाया था उसमें भी मैंने रखा है, बट अभी वही है, मैं यहाँ आ गई तो मेरे सारे प्लांट्स का मुझे पता है क्या हाल हुआ है। वो तो खैर मैं आपको जब जाऊँगी तो दिखलाऊँगी कि मैं हूँ इस वजह से बहुत दुखी
खैर छोड़िए वो सारी बातें। चलिए गाइस, अब बातें बहुत हो गई, अब आप वो घर देख लीजिए। तो ये जो घर आप देखने जा रहे हैं, अभी वहाँ पे हम तीनों भाइयों ने पढ़ाई लिखाई की है 10th तक, क्लास 10 तक ही। तो उससे हमारी बहुत ही यादें जुड़ी है और अच्छा मोमेंट था हमारे लिए वो घर। कैसा है कि घर बहुत पुराना हो गया था और घर में बहुत सारे इश्यूज थे। फिर हमारी मम्मी भी वहीं रहती थी बिकॉज वो बैंक में काम करती थी, तो अभी रिटायर हो गई। उसके बाद हम लोग वो घर डिमोलिश कर रहे हैं, मम्मी नए घर में शिफ्ट हो चुकी हैं, इसलिए हम तीनों भाई इंक्लूडिंग मम्मी सब ने डिसीजन लिया इसको डिमोलिश करने का। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा घर है हमारे होम टाउन में, मैं आपको दिखलाती हूँ। तो ये जो बाहर से येलो कलर की घर आपको दिख रही है, यही हमारा घर था जिसमें मैं रहती थी नवनिया को लेकर, जब नवनिया बहुत छोटे थे। इसकी कंडीशन बाहर से थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है क्योंकि इसको रिनोवेट किया गया था जब घर में 3 शादियां हुई थी तीनों भाइयों की। लेकिन ये अंदर से जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरह से खंडर हो चुकी है, वहाँ पे किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती है। और बाकी ऊपर का भी जो फ्लोर है उसमें भी बारिश के टाइम में पानी नीचे गिरती है। और ये जो पास वाले का अपार्टमेंट, इसके वॉल पे बहुत अच्छी सी मिथिला पेंटिंग की गई है। वो जो आपको सामने में एक घर दिख रही है वो हमने नया बनवाया है क्योंकि इस घर में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी मैं आपको आगे दिखलाऊंगी क्या क्या इश्यूज़ थे। ये जो आपको विंडो के ऊपर टूटी हुई दिख रही है, ये बारिश के पानी में ही टूट कर गिरी है। यहाँ के वॉल, छत वगैरह सब बारिश के पानी में टूट कर गिर रहे थे, इसीलिए अभी इस घर को तोड़ने का काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत ही डेंजरस था। जो नीचे का फ्लोर पूरा खंडर बन चुका है, उसमें सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े मकोड़े वगैरह रहते हैं। इतनी बार तो कैंपस में सांप ऐसे ही घूमते रहते थे। तो जब मैं नवनिया को लेकर नए वाले घर में भी अभी रही थी लॉकडाउन के टाइम में, मैंने कितनी बार यहाँ कैंपस में बहुत बड़े बड़े सांपों को देखा है। मैं बहुत डरती थी बच्चों को लेकर नीचे जाने में भी, लेकिन बच्चे तो चाहते हैं कैंपस में खेलना, वो खेलते भी थे, लेकिन मुझे हमेशा डर लगी रहती थी कि कहीं किसी कोने से सांप ना निकल कर आ जाए। ये मैं आपको नए घर के छत से पुराने घर का व्यू दिखला रही हूँ। ये पुराना घर अभी टूट रहा है, तो वहाँ से मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स मंगवाए हैं। ये जो घर है वो पुराने ज़माने में जो छत मिट्टी और लकड़ी से ढाले जाते थे उस तरह से बनी हुई है और ये खुद ही टूट के गिर रहे थे। तो इस घर को जल्दी से तोड़ना बहुत ज़रूरी था, कुछ भी हादसा कभी भी हो सकता था, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो इसीलिए घर अभी टूट रहा है। हमारे 2 डॉगीज़ थे, वहाँ पे दोनों को सांप ने काट लिया, तो वहाँ पे रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े मकोड़े रहते थे। इस घर के ग्राउंड फ्लोर पे और उसके आसपास उन जहरीले कीड़े मकोड़े ने पूरा घर बना लिया था अपना। ये यहाँ पे 2 रूम बन रहे हैं, एक जो हमारे यहाँ केयर टेकर रहते हैं उनके लिए, और ये दूसरा रूम एक स्टोर रूम है। अब चलिए आपको घर के अंदर लेकर चलती हूँ। तो ये एक हॉल है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, और जब नवनिया क्रॉल करना सीख रहे थे तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, तो बहुत मुश्किल होती थी उन लोगों को और मुझे भी। और बारिश के टाइम में भी पानी गिरती थी छत से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लकड़ी वाली छत थी, तो इसमें वो होते हैं ना लकड़ी में जो कीड़े लग जाते हैं, वो भी बहुत हो गए थे और वो भी गिरते रहते थे। तो नवनिया छोटे बच्चे थे, तो मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं उठा के वो खा ना लें। एक बार आपको हॉल दिखा देती हूँ पूरा। अब चलिए आपको इस रूम में लेकर चलती हूँ। यही वो रूम है जिसमें मैं रहती थी। और इस रूम में बहुत डार्कनेस था, मतलब दिन में भी मुझे लाइट जला के रहनी पड़ती थी, और ये छोटा सा रूम था। बट जो भी है, मेरी यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है इस रूम से, क्योंकि जब नवनिया बहुत छोटे थे और इतने छोटे छोटे में हम लोग उनको लेकर इंडिया गए थे, तब हम तीनों ही वहाँ पर थे, मैं, नवनिया
और उनके डैडी यहाँ आ गए थे दुबई, क्योंकि वो यहाँ पे जस्ट आए थे, उनको भी सब कुछ यहाँ सेटल करना था। यहीं पे एक जगह पे हम तीनों रहते थे। तो बहुत सारी यादें हैं, मतलब इस वीडियो को बनाते टाइम भी मैं इमोशनल हो रही हूँ अभी। ये जो इसके साथ अटैच वॉशरूम है, ये पहले था नहीं, ये 2 पिलर देकर यहाँ से कंस्ट्रक्शन करके बढ़ाया गया इस जगह को और तब बनाया गया। और जब इस घर में शादियाँ हो रही थी ना, तब उस टाइम में, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होती, पुराना वाला वॉशरूम बहुत पुराना था। तो ये जो दूसरा रूम है, इसमें मेरी मदर इन लॉ रहती थी। और इस रूम से ऐसे बाहर निकल कर जाते हैं तो ये छोटा सा एक एरिया है जिसको आप डाइनिंग एरिया बोल सकते हैं। और यहीं पे ये है किचन। ये किचन भी बहुत छोटा सा था, यहाँ पे एक साथ 2 लोग खड़े होकर काम नहीं कर सकते थे, इतना छोटा था। और इस पूरे घर में अभी लाइट्स नहीं है, क्योंकि अभी इसको तोड़ने का काम चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हट चुकी है। ये यहाँ किचन के पास से आगे जाते हैं तो ये है पुराना वॉशरूम, और ये यहाँ सीधा इस गैलरी से आगे जाते हैं। तो इसी रूम में केयर टेकर रहते थे, तो ये रूम भी टूट रही है अभी। और ये है पूजा रूम। इस घर में टोटल 4 रूम है, तो एक रूम में केयर टेकर रहते थे, एक रूम पूजा रूम के लिए थी जिसमें मंदिर रखी हुई थी। तो मंदिर अभी है नहीं, क्योंकि घर टूटने का काम चल रहा है। रहने के लिए सिर्फ 2 रूम थे। तो ये था हमारा ये पुराना घर।